हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स। क्लियर। तो जिसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डेवलपमेंट। बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं आपको इसके सारे इजी फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ जो हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, डेवलपमेंट मीन्स ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट इन एस्पेक्ट्स सच एज फ्रीडम, इनकम, इकोनॉमिक इक्वालिटी, गुड स्टैंडर्ड्स, लाइफ विद डिग्निटी एंड सिक्योरिटी। देखो, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब ये सारे ही एक्सपेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट्स आए, इसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। और जब ये सब में डेवलपमेंट होता है, जब ये सब में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाता है, इम्प्रूव्ड हो जाता है, उसी कंट्री को हम बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री। क्लियर। फ्रीडम मीन सबको पता है, आज़ादी हर चीज़ करने की एक कंट्री में। इनकम मतलब एक बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कंट्री में ताकि हर कोई अर्न करे। ठीक है। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। गुड स्टैंडर्ड होना चाहिए लोगों का, मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो सब चीज़ें। लाइफ विद डिग्निटी का मतलब कि हर कोई एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके। एंड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री एक में टेररिस्ट अटैक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक सिक्योर्ड लाइफ होना चाहिए। तो ये सारे होते हैं डेवलपमेंट का मतलब। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, इट मे बी अ डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। मैं क्या समझाना चाहिए, देखो, डेवलपमेंट सपोज एक पर्सन ए एंड पर्सन है बी, तो पर्सन ए के लिए जो डेवलपमेंट है ज़रूरी नहीं पर्सन बी के लिए वो चीज़ डेवलपमेंट होगी। दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो सकता है। ठीक है। और एक का डेवलपमेंट दूसरों के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक डैम बन रहा है, ठीक है, तो वो जो डैम का एरिया है वहाँ के लोगों को हटना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा, तो उन लोग के लिए तो वो हार्मफुल चीज़ें हैं, उनको के लिए तो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। बट जो आसपास के एरिया है जिनको उसका सप्लाई होगा, हर चीज़, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीज़ें, तो उनके लिए वो क्या एक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो आपको समझ आया कि एक के लिए डेवलपमेंट दूसरों के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। देखो, देखा जाता है कि इनकम से डायरेक्ट रिलेशन होता है आपका डेवलपमेंट का। अगर इनकम ज़्यादा तो डेवलपमेंट ज़्यादा। बट सिर्फ इनकम ही नहीं रहता है, अदर गोल्स भी रहते हैं, लाइक फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, एजुकेशन, सिक्योरिटी, डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन एंड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। ये सारे भी आपके एक्सपेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए। इनकम तो होता ही होता है, बट ये सारे अदर गोल्स होते हैं। ठीक है। तो पीपल लुक फॉर अ मिक्स ऑफ बोथ, कि सिर्फ इनकम इंक्रीज करना इज़ नॉट ओनली डेवलपमेंट, आपको एजुकेशन फैसिलिटी भी अच्छी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी भी अच्छी मिलनी चाहिए। तो ये सारा आपका होता है मिक्स गोल। अब हम देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं। देखो, नेशनल डेवलपमेंट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इम्प्रूव द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ द पीपल। मीन्स वॉट, कि कंट्री में इम्प्रूवमेंट है सोशल टर्म्स में भी, इकोनॉमिक टर्म्स में भी एंड पॉलिटिकल टर्म्स में भी। ठीक है। लाइक द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन्स, इट्स कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि सिटीजन्स के लिविंग स्टैंडर्ड को जब हम इम्प्रूव करते हैं, इसी को हम बोलते हैं नेशनल, नेशन का डेवलपमेंट होना। क्लियर। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ फॉर नेशनल डेवलपमेंट। और जैसे कि डेवलपमेंट सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी होते हैं नेशनल डेवलपमेंट्स के। अब हम देखते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम कैसे किसी कंट्री, किसी स्टेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, कि कोई डेवलप है कि अंडर डेवलप है, जो भी चीज़ें। देखो, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज द इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। किसको कंसिडर किया जाता है इंपॉर्टेंट? इनकम को, कि इनकम बताया कि कोई कंट्री डेवलप है, कोई स्टेट डेवलप है कि नहीं है। इनकम ज़्यादा तो डेवलपमेंट ज़्यादा, इनकम कम तो डेवलपमेंट कम। बट कंट्री विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन दी अदर विद अ लेस इनकम। क्लियर यहाँ तक? तो इनकम एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स बन जाता है आपके डिफ्रेंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम ऑफ द कंट्री कैसे निकालते? देखो, हमें निकालना है कंट्री की इनकम कैसी है, तो इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, उस कंट्री के जितने भी रेसिडेंट हैं हम उसका टोटल करेंगे इनकम, तो हम निकाल सकते हैं इनकम ऑफ द कंट्री। पर देखो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, टोटल इनकम इज़ नॉट यूजफुल मेजर। मैंने अभी बोला कि इनकम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, बट अगेन एट द सेम टाइम मैं ये भी बोल रही हूँ कि ये यूजफुल मेजर नहीं है, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, एक कंट्री है जहाँ पे 9 पीपल्स हैं, वो कितना कमा रहे हैं?
पर हेड उन लोग कमा रहे हैं 5 रुपये, ठीक है, इंडिविजुअल कितना कमा रहे हैं 5, तो टोटल इनकम कितना बन गया उस कंट्री का 45 रुपीज़, ठीक है। और वहीं पे एक नेक्स्ट कंट्री जहाँ पे 4 लोग हैं, कितना कमा रहे हैं 10 रुपीज़, तो कितना होगा टोटल इनकम उनका 40 रुपीज़। तो अगर हम इनकम की बेस पे देखेंगे तो कंट्री जो फर्स्ट मैंने बताया वो डेवलप कहलाएगी। बट एट द सेम टाइम आप देखो यहाँ पे 9 लोग कमा रहे हैं सिर्फ 5 रुपये, मतलब आप पर हेड देख लो 5-5, बट यहाँ पे 10 रुपये कमा रहे हैं 4 लोग जो हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है टोटल इनकम इज़ नॉट यूजफुल मेजर बिकॉज कंट्री हैव अ डिफरेंट पॉपुलेशन, हमें पॉपुलेशन पैरामीटर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट स्टेट द एवरेज अमाउंट अर्न बाय अ पर्सन। फर्स्ट कंट्री में कितना कमा रहे थे 5 रुपये और यहाँ केवल ले लो 10 रुपये, ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन है। देखो इसलिए हम क्या करेंगे एवरेज इनकम निकालेंगे। एवरेज इनकम कैसे निकलता है, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, मीन्स पर हेड, एक पर इंडिविजुअल कितना कमाता है, इसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम निकालेंगे, एवरेज इनकम, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वो क्या करता है, कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है, वो कंट्रीज़ को कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। क्लियर। पहला पर कैपिटा इनकम $, अगर 49,300 है पर एनम तो वो कंट्री क्या कहलाएगी, रिच कंट्री, ठीक है। अगर पर कैपिटा $, में 2500 है और लेस है तो लो इनकम और पुअर कंट्रीज कहलाएगी, ठीक है। और थर्ड इंडिया का $, में 6,700 पर एनम है जो कि लो मिडिल इनकम कंट्री कहलाती है। क्लियर, ठीक है। तो ये हमने देखा उनका रिपोर्ट के बारे में, और इसमें उन्होंने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को नहीं लिया रिच कंट्री में। क्यों, देखो मैंने अभी आपको बताया था मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ होती हैं वो लोग रिच होते हैं, ठीक है, इनकम के टाइम्स में, बट डेवलपमेंट हम ओवरऑल देखते हैं, सिर्फ इनकम को नहीं लेते, इसलिए वो रिच कंट्री में नहीं आ रहे हैं। क्लियर यहाँ तक आपको, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया, एवरेज इनकम हम निकालेंगे कंपेयर करने के लिए। वाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज़। एवरेज इनकम भी हाइड करती है चीज़ें, डिस्पैरिटीज़ को। देखो आप टेबल के थ्रू समझो, ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। कंट्री ए में एक इंडिविजुअल ने इतना कमाया, सेकंड इंडिविजुअल ने इतना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। एट द सेम टाइम कंट्री बी जो है, फर्स्ट ने इतना कमाया, सेकंड ने इतना, थर्ड ने इतना, फोर्थ ने इतना, फिफ्थ में 48,000 कमा लिया, ठीक है। तो इसका एवरेज कुछ आएगा, इसका एवरेज कुछ आएगा, तो आप देखोगे कि एवरेज जो है इक्वल आ रहा है ना, इक्वल। देखो इसने इतना इतना कमाया तो 10,000 आ रहा है एवरेज, और इसने 500 500 500 500 और इसने इतना, फिर आ रहा है एवरेज 10,000। इट मीन्स कि यहाँ एक जन के कमाने की वजह से, इतना ज़्यादा कमाने की वजह से एवरेज बढ़ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एवरेज निकालने की वजह से जो ये डिफ्रेंसिएशन है इनकम में, ये छुप रहा है, ये हाइड हो रहा है। क्लियर, ठीक है गाइस। तो आपको समझ आई एवरेज इनकम की कॉन्सेप्ट्स। एंड यहाँ पे एक डायग्राम भी देख सकते हो आप कि कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर, तो सब लोग साथ में बैठे हैं इक्वली, बट कंट्री विथ रिच एंड पुअर में एक ही जन ने 4 सीट ले लिया है और बाकी 4 लोग ने 2 सीट कवर किया है, तो इसी को हम बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन इनकम में। क्लियर यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आप इसको बोल सकते हो कि एवरेज इनकम के लिमिटेशंस, कि एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज and does not tell how the income is distributed among the people. So guys, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। आज हम यही एंड कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय, एंड गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू, बाय।